कल यानी 9 जून को एक बड़ी घटना सामने आती है कि रेत माफियों के द्वारा पत्रकारों को ऊपर हमला किया जाता है। उस हमले में जो पत्रकार हैं वो घायल होते हैं और ले दे के अपनी जान बचाकर वो प्रशासन को फ़ोन करते हैं। तभी वो प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो रेत खदान पर पहुंचती है। पहुंचने के उपरांत वो पत्रकारों को वहां से निकाला जाता है। उस बीच में पत्रकार के द्वारा पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और 4 घंटे के अंतर्गत उन जो रेत माफिया के जो गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ठोस कार्रवाई करते हुए ने उन्हें जेल दाखिला किया जाता है। जेल दाखिला करने के पश्चात अब ये जो जिले भर से हैं जो पत्रकार हैं वो गरियाबंद में इकट्ठा होते हैं। गरियाबंद में इकट्ठा होने के बाद कलेक्टर से बात करने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच में कलेक्टर साहब से नकारात्मक जवाब आने के उपरांत यहाँ पे धरना स्थल पे धरना कलेक्टर के पास कलेक्टर ऑफिस के पास वो धरना देते हुए हल्ला बोल करते हैं। उसके पश्चात जब यहाँ के ज़िले के पुलिस कप्तान जो है उनसे बातचीत होती है। बातचीत करने के बाद कलेक्टर साहब से भी बातचीत होती है। उस बीच में जो रेत खदान जो अवैध रेत खदान जो संचालन हो रही है उस पर रोक लगाने की बात कही जाती है। इस तरह से वो जो पुलिस अधीक्षक जो अपने वक्तव्य में बताया कि उतने भी अवैध खदान के जो गाड़ियां हैं उनको वन अधिनियम के तहत उनको राजसात करने की प्रक्रिया की बात आती है। और जिस तरह से कलेक्टर साहब ने कहा कि जहां जहां रेत खदान है वहां पे बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, वहां पे ऐसा एक नाका लगाया जाएगा जहां पे अवैध खनन को रोकने के लिए बड़ी वाहन का जो आवाजावी रहती है उनको बंद कराया जाएगा। ऐसे करके पत्रकार आज शामिल हुए। यहाँ पे ज़िले भर के जो सैकड़ों पत्रकार है वो यहाँ पे शामिल हुए और शामिल होने के बाद जो बात सामने आई है और आश्वासन जो प्रशासन से मिला है, कार्रवाई करने का जो आश्वासन मिला है, और इस तरह से आज जो यहाँ जो पत्रकार गरियाबंद जिले के जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं आज शांत हुए हैं। और जो कार्रवाई की जो प्रशासन जो कार्रवाई करने की जो बात कही जा रही है उस पर ये आवेदन नहीं प्रतिवेदन दिए हुए हैं। और इस तरह से हाँ यहाँ जो हल्ला बोल हो रहा था, यहाँ जो प्रशासन के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे थे वो कहीं कहीं आज बंद किया जा रहा है। और आगे प्रशासन जो कार्रवाई करती है उससे कहीं ना कहीं पत्रकार संतुष्ट नज़र आते दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी घटनाक्रम आज हम जानेंगे। जहां पत्रकार शेख इमरान पहुंचे थे अपने साथी के साथ, तो ये शेख इमरान जी हैं, उनसे हम जानेंगे कल के पूरी घटनाक्रम बताएंगे। जी देखिए, कल हम जब रोहित साहू के जन्मदिन पर विधायक है राजिम के उनके कार्यक्रम में जब जा ही रहे थे तब हम रास्ते में देखे कि पितईबंद में सैकड़ों जो हाईवा और चैन माउंटेन लगाकर जो है रेत का उत्खनन किया जा रहा है। जैसे कि हर बार की तरह हम खनिज विभाग को सूचना दिए, उनके द्वारा कहा गया कि मैं टीम भेज रहा हूँ और आ रहा हूँ। इंतजार कर रहे थे तो मैंने एसडीएम साहब को कहा कि यहाँ ऐसे ऐसे मामले हैं और अवैध खनन चल रहा है। तो प्रशासन का अधिकारियों का इंतजार कर ही रहे थे। इसी बीच जो है रेत माफियाओं के गुंडे वहाँ पर आते हैं मोटे डंडे लेकर और आते साथ वो मारने लगते हैं। मैं वीडियो बनाया और वो मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की तो वो छोड़ा और उसके बाद वो यहाँ से मारते देखा तो गन जैसे या कुछ मोटा हथियार निकाला और मेरे यहाँ नाक पर मारा। और मारने के बाद हमारे पत्रकार साथी डर गए कि वो हथियार निकाल रहे हैं। तो मेरे साथ थानेश्वर साहू थे, नेमीचंद बंजारे और लक्ष्मी शंकर, जितेंद्र सिन्हा, ये मौके से भागे जान बचाकर और मेरे नाक से खून निकलने लगा। तो मैं दौड़ते दौड़ते अपनी जान बचाने के लिए वीडियो बनाया क्योंकि मैं जान रहा था कि वो कहीं गोली ना मार दे, क्योंकि हवाई फायरिंग वहाँ पर हुई। जैसे तैसे 4 किलोमीटर तक दौड़े और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद लगातार एसडीएम से बात होती रही कि हमारी जान बचा लो। और एक गरियाबंद का ग्रुप है उसमें मैंने वीडियो बनाकर डाला कि ये मेरा अंतिम समय हो सकता है, क्योंकि चारों ओर से 4-5 लोग घेर लिए थे रेत माफिया जो है और हमें मारने की कोशिश पूरी तरह से वो किए हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे, किसी तरह हमें रेस्क्यू किए। रेस्क्यू करने के बाद हमारी जान बची। तो इस मामले में हम ये चाहते हैं कि जो रेत खदान संचालक हैं शेखर, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो और जो अपराधी हैं जिन्हें पकड़ा गया है उनके खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज हो। जिला खनिज अधिकारी को यहाँ से तत्काल हटाया जाए, क्योंकि उनको सूचना देने के बाद भी वो इस पर एक्शन नहीं लेने, कोई कार्रवाई नहीं किए। साथ ही जितने अवैध खदान चल रहे हैं उनको तत्काल बंद किया जाए। जी, तो जिला कलेक्टर जी ने क्या कहा? जिला कलेक्टर जी ने क्या कहा, उनसे जब हम पूरे पत्रकार संघ बात किए, इतना ही उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर कोई एक्शन लीजिए, कोई ठोस कदम लीजिए। उनके द्वारा कहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं।
ये कोई जवाब होता है? ये कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं हुआ तो सभी पत्रकार नाराज हो गए, आईडी सामने रखे और संयुक्त जिला कार्यालय के पास धरने पर बैठे हुए हैं और तब तक धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती। ये पत्रकारों की स्वतंत्रता पर हमला है, पत्रकारों को कुचलने का प्रयास किया गया है, पत्रकारों की आज़ादी को छीनने की कोशिश की गई है। अगर ऐसे मामले बढ़ते रहे तो पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम तो रेत में दब जाते हैं, हमारी मौत हो जाती है और यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं, शोक सभाएं होती। वो तो हमारी ये थी कि हम कैसे भी करके वहाँ से जान बचाकर भाग गए। एसडीएम साहब वहाँ पर हमारी जान बचाने तक पहुँचे, लेकिन सवाल है कि ये माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है, किसके संरक्षण पर चल रहा है? विधायक जी भी तो मिलने नहीं आए, फ़ोन से बस बात किए। तो मेरा कहना है कि हम मर जाते तो एक्शन होता, तो यही अगर सही होता तो मार देते वो, तब तो एक्शन होता, तब हमारे पत्रकार साथी सुरक्षित रहते। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और एक चीज़ और